कंप्लीट 5-day इंटरव्यू प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कैंडिडेट्स जो SSB इंटरव्यू 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो डिटेल्ड SSB इंटरव्यू 5-day का प्रोसेस इस वीडियो में जान सकते हैं। काफी कैंडिडेट फ्रेशर है और वो SSB इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में अवेयर नहीं है और इससे उनको SSB इंटरव्यू वाले टाइम प्रॉब्लम होती है। उनको कभी भी SSB इंटरव्यू के डूज एंड डोंट्स नहीं पता होते। उनको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो इंटरव्यू के टाइम रिक्वायर्ड है उसके बारे में नहीं पता होता। तो आइए SSB इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं और वेरियस सोर्सेज के बारे में भी बात करते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं प्रिपरेशन में आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर होने से पहले। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको कोई भी बुक ओवरऑल SSB इंटरव्यू के बारे में जानने के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। तो बात करते हैं 5-day SSB शेड्यूल। रिपोर्टिंग डे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है रिपोर्टिंग डे वाले दिन SSB बोर्ड में। आपको जो कॉल लेटर में प्लेस मेंशन की गई है उधर रिपोर्ट करना होता है। मोस्टली आपको MCO मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस रिपोर्ट करने को बोलते हैं। आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि उसी सेम डे काफी कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं तो आपको किसी ना किसी की कंपनी तो मिल ही जाएगी। कुछ सेंटर्स के रिपोर्टिंग डे और स्क्रीनिंग डे सेम होते हैं। आप अपने कॉल लेटर में इंस्ट्रक्शन को एक बार फॉलो कर लेना क्रॉस चेक करने के लिए। जब आपका रिपोर्टिंग टाइम अर्ली होता है जैसे कि सुबह 6 बजे तो आपकी स्क्रीनिंग भी उसी सेम डे होती है। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम दोपहर को 2 बजे है तो आपकी स्क्रीनिंग नेक्स्ट डे होगी। आप या तो MCO रिपोर्ट कर सकते हैं या बिफोर टाइम आप सेंटर डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं अपने खुद के अरेंजमेंट से। आप किसी को भी अपने साथ अकंपनी नहीं कर सकते सेंटर के अंदर। अगर आप MCO रिपोर्ट करते हैं तो आपको सेंटर की बस से सिलेक्शन सेंटर लेके जाया जाएगा। आपको उसका कुछ पे नहीं करना होगा। ये एक फ्री सर्विस होगी जो सिलेक्शन सेंटर प्रोवाइड करेगी। एक बार आपने रिपोर्ट कर लिया तो आपको ब्रीफ किया जाएगा और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स 1 by 1 चेक किए जाएंगे। एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तो उसके बाद आप अपने रूम्स में प्रोसीड कर सकते हैं। आपको अपना मोबाइल फोन डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जा सकते। तो अब बात करते हैं स्टेज 1 टेस्टिंग की। इसमें होगा स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग प्रोसेस इसलिए होता है ताकि कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट्स को पिक कर सके उनमें से जिन्होंने पर्टिकुलर एंट्री के लिए रिपोर्ट किया है। ये इसलिए होती है बिकॉज 100-200 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं ऑन एवरेज और उन सबको 5 दिन में असेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तभी स्क्रीनिंग में 30-40 कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो आने वाले आगे 4-5 दिनों में काफी टेस्ट के लिए जाएंगे। स्क्रीनिंग में कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे कि OIR, ये वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होता है। कभी कभी ट्रिकी एंड लेंथी होता है जिसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप SSB OIR ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिवाइसेस में DDE की ऑफिशियल वेबसाइट से। ये याद रखना कि OIR बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपकी हेल्प करता है स्क्रीनिंग क्लियर करने के लिए और आपको स्टेज 2 टेस्टिंग पे लेके जाने के लिए। और OIR बुक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon और Flipkart पे भी अवेलेबल है। इस टेस्ट के बाद आप प्रोसीड करते हो PP एंड DT पे। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में स्टोरी राइटिंग और डिस्कशन होती है। आपको 30 सेकंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है। बाद में आपको उस पिक्चर के बेस पे एक स्टोरी लिखनी होती है 4.5 मिनट में। उसके बाद आपको सब ग्रुप्स 14-15 मेंबर्स के में डिवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ कैंडिडेट अपनी स्टोरी नरेट करेगा, फिर उसके साइड वाला और ऐसे ही सारे कैंडिडेट्स अपनी स्टोरी नरेट करेंगे जो लास्ट में ग्रुप डिस्कशन में फॉलोड होगा ग्रुप मेंबर्स के बीच में। ग्रुप डिस्कशन का पर्पस होगा टू कम अप विद कॉमन स्टोरी। ये टेस्ट की रोल प्ले करेगा और इस टेस्ट में एक्सेल करने के लिए आप PP एंड DT ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस, शॉर्ट स्टोरीज, सैंपल पिक्चर्स और स्लाइड्स मिलेगी। PP DT कंप्लीट करने के बाद आपको 2-3 घंटे का रेस्ट मिलेगा और फ्री में लंच भी मिलेगा। आपका स्क्रीनिंग रिजल्ट इसके बाद डिक्लेयर होएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को न्यू चेस्ट नंबर से अलॉट किया जाएगा। बाकी कैंडिडेट्स को ट्रैवलिंग अलाउंस देके वापस भेज दिया जाएगा। कैंडिडेट्स जो स्टेज 1 स्क्रीनिंग क्लियर करते हैं उनको PIQ फॉर्म दिया जाता है फिल करने को। PIQ फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं जो एजुकेशन को लेके, फैमिली बैकग्राउंड,
नोट्स ऑफ योर अचीवमेंट्स, हॉबीज, इंटरेस्ट और अदर बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं स्टेज 2 टेस्टिंग की। जो स्क्रीन इन होएंगे उनकी स्टेज 2 टेस्टिंग होएगी। सबसे पहला टेस्ट होगा साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट बैटरी ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट है। ये सारे टेस्ट कैंडिडेट की साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि कैंडिडेट सूटेबल है कि नहीं है ऑफिसर बनने के लिए। कैंडिडेट्स को पर्टिकुलर टेस्ट के बेस पे अपना रिस्पॉन्स लिखना पड़ता है। इसमें टाइम लिमिट बहुत क्रूशियल है, तो इसलिए आपको अपना पहला रिस्पॉन्स टाइम पे लिखना पड़ेगा। बैटरी ऑफ टेस्ट की बात करें तो नंबर 1 पे है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसको टैट भी कहते हैं। नंबर 2 वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वैट भी कहते हैं। और नंबर 3 है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT। और नंबर 4 सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, SD। बात करते हैं थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसमें आपको 11 पिक्चर्स दिखाई जाएगी, जिसमें लास्ट पिक्चर एक ब्लैंक स्लाइड होगी। हर एक पिक्चर 30 सेकंड्स के लिए आएगी और फिर डिसअपियर हो जाएगी। उसके बाद आपको 4 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा स्टोरी लिखने के लिए उस पिक्चर के बेस पे। 4 मिनट्स के बाद नेक्स्ट पिक्चर आएगी 30 सेकंड्स के लिए और फिर सेम प्रोसेस चलता रहेगा लास्ट स्लाइड तक। अब बात करते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको 60 वर्ड्स एक के बाद एक दिखाए जाएंगे। हर एक वर्ड स्क्रीन पे 15 सेकंड्स के लिए रहेगा। उन 15 सेकंड्स में आपको वर्ड के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस लिखना है, जो भी आपके माइंड में आएगा सबसे पहले उस वर्ड को रीड करने के बाद। और उसी तरह आपको 60 वर्ड्स कंटिन्यूअसली लिखने हैं बिना किसी पॉज के बीच में। अब बात करते हैं SRT की, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको बुकलेट मिलेगी जिसमें 60 सिचुएशंस लिखी होगी। आपको अपना रिस्पॉन्स लिखना है उन 60 सिचुएशंस के बेस पे। इसमें 30 सेकेंड्स टाइम अलॉट होगा आपको। अब बात करते हैं SD की, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको अपने बारे में ओपिनियन लिखना है और आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर का आपके बारे में क्या ओपिनियन है वो भी लिखना है। और ये भी बताना है कि क्या चीजें आप फ्यूचर में अपने अंदर डेवलप करना चाहोगे। 15 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा। इसमें आप साइकोलॉजी ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिलेगी, जिससे आप सक्सीड हो सकोगे। इसमें आपको सॉल्व क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आप TAT, TAT2, WAT, WAT2, SRT ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं GTO की। ये भी एक आउटडोर टास्क की सीरीज है। मेन एम इस टास्क का होता है अपनी क्वालिटीज को जज करना ग्रुप परफॉर्मेंस के टाइम। याद रखना, ज्यादातर टास्क इस सीरीज में ग्रुप टास्क है। आपको अपने ग्रुप को अपनी बेस्ट क्वालिटी से सपोर्ट करना होगा और कम्पीट नहीं करना होगा उनके साथ किसी भी मैनर में। अब बात करते हैं सीरीज ऑफ टेस्ट इन GTO। सबसे पहले है GT। इसमें बैक टू बैक ग्रुप डिस्कशन होगी 2 टॉपिक्स पे, मोस्टली करंट अफेयर्स पे। अगला है GPE, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें हर एक कैंडिडेट को एक प्लानिंग लिखनी होगी, जो प्रॉब्लम मेंशन की है उसको लेके और जो मैप दिया है उसको लेके। बाद में ग्रुप मेंबर को आपस में डिस्कस करना होगा उस प्रॉब्लम के बारे में और एक कॉमन प्लान निकालना होगा सबकी सहमति से। बाद में एक ग्रुप मेंबर को पूरी कॉमन प्लानिंग एक्सप्लेन करनी होगी पॉइंटर और मैप की हेल्प से। अब बात करते हैं PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना होगा सपोर्टिंग मटेरियल की हेल्प से, जैसे कि रोप, प्लैंक, वुड लॉग एक्सेट्रा। कुछ रूल्स जरूरी है फॉलो करने के लिए इस टास्क के टाइम। ये एक फुल ग्रुप एक्टिविटी है। अब बात करते हैं HGT की, हाफ ग्रुप टास्क। ये काफी PGT के सेम है, पर लेकिन नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स इसमें हाफ होएंगे। आपको इसमें ज्यादा चांसेस दिए जाते हैं अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए। अब बात करते हैं IOT की, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क। आपको इसमें 10 ऑब्स्टेकल अटेम्प्ट करने हैं इंडिविजुअली। हर ऑब्स्टेकल में कुछ पॉइंट्स हैं 1 से 10 तक। अब बात करते हैं कमांड टास्क की। आप इस टास्क में कमांडर होएंगे। आपको इसमें कुछ ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना होगा 2 या 3 सबऑर्डिनेट्स की हेल्प से। आप अपने ग्रुप से 2 या 3 कैंडिडेट्स को चूज कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपकी हेल्प कर सकते हैं ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करने के लिए। अब बात करते हैं स्नेक रेस या ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस की। सारे ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ इसमें स्नेक को रोप की तरह होल्ड करेंगे। उनको इसमें सर्टेन ऑब्स्टेकल क्रॉस करने हैं स्नेक के साथ। इसमें भी सर्टेन रूल्स है जैसे बाकी टास्क में है। ये काइंड ऑफ रेस होएगी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। ये काफी मजेदार होती है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल लेक्चरेट की। इसमें कैंडिडेट अपना टॉपिक सेलेक्ट करेगा और फिर उस पे 3 मिनट तक लेक्चर देगा।
इसमें आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं FGT की, फाइनल ग्रुप टास्क। ये PGT की तरह ही है और एक और चांस है आपको अपना पोटेंशियल दिखाने को। आपको GTO ई बुक जरूर लेनी चाहिए क्योंकि उसमें एग्जैक्ट ब्रीफिंग दी है, हर एक टास्क की डिटेल्ड डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं, हर एक टास्क एक्सप्लेन किया गया है पिक्चर्स के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन GD टॉपिक्स और भी काफी चीजों के साथ। और इसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। SSB इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैंडिडेट की असेसमेंट में। पर्सनल इंटरव्यू प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड लेते हैं। ये इंटरव्यू कम से कम 15 या 20 मिनट का हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटे का हो सकता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन किसी भी एरिया से हो सकते हैं। आपको आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनफैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। उसके बाद होगी कॉन्फ्रेंस। हर एक कैंडिडेट SSB मेंबर्स को फेस करेगा। कैंडिडेट्स जनरल क्वेश्चन फेस करेगा जैसे कि हाउ वाज योर स्टे, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस। कॉन्फ्रेंस सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए है कि आपको इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर के लिए रिकमेंड करना चाहिए या नहीं। सारे असेसर्स कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं आपकी सूटेबिलिटी। कुछ कैंडिडेट्स जो बॉर्डर लाइन पे है उनसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो डिसाइसिव वन होएंगे। 3 असेसर्स GTO, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे आपकी रिकमेंडेशन के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ, अपडेट्स, न्यूज एंड एग्जाम नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि सबको इसकी नॉलेज मिल सके। अगर आपको